क्या आपको किसी से बातचीत करने का मौका मिला है? आप बेंगलुरु में उस स्पेस कमांड सेंटर पे मौजूद हैं, वहीं कर्नाटक में ही है डीप स्पेस नेटवर्क, जहां पर सबसे पहले फीड आएगा और फिर ये स्पेस कमांड सेंटर इसरो पे आएगा। आनंद, सबसे पहले तो मैं आपके उस सवाल का जवाब दे दूं कि इस वक्त हम बिल्कुल अकेले नहीं हैं। यहाँ पर लोकतंत्र का पूरा चौथा स्तंभ जो है वो मजबूती के साथ मौजूद है और ठीक जैसे चंद्रयान 3 6:04 पर लैंड करेगा, हम भी 2 बजे के बाद अंदर एंटर कर जाएंगे और फिर यहाँ से सबसे भव्य, सबसे बड़ी तस्वीर देश के नंबर 1 न्यूज चैनल न्यूज 18 इंडिया के जरिए पहुंचानी शुरू भी कर देंगे। अब कल से हमारी बातचीत हो रही है, बहुत बड़े बड़े वैज्ञानिकों से बातचीत हमने यहाँ पर की है। उनका यही कहना है कि बेचैनी बहुत ज्यादा बढ़ रही है और इसके साथ में उम्मीदें यहां पर बहुत ज्यादा बढ़ गई है और जो चिलचिलाती धूप इस वक्त हम पर पड़ रही है ना, ठीक वैसी ही धूप का इंतजार है चांद की जमीन पर, क्योंकि अब हर कोई जान गया है कि विक्रम लैंडर और रोवर प्रज्ञान को सूरज की उस रोशनी की जरूरत है जो यहां पर ढलने के बाद, यहां सूरज ढलने के बाद चांद पर सूरज उगेगा, क्योंकि चांद का एक दिन धरती के 14 दिन के बराबर है। वहां 14 से 15 दिन रोशनी रहती है और अंधेरा रहता है। दक्षिणी ध्रुव का इलाका क्यों चुना गया है वो सभी के सामने है, क्योंकि ये स्पेस कमांड सेंटर है। यहीं से निकलने वाली एक एक कमांड जो है आज पूरे विश्व में जाने वाली है। सिर्फ भारत ही नहीं, पूरा विश्व आज यहां से देखेगा दहाड़ क्या है चंद्रयान 3 की। आप दिल्ली से बेंगलुरु गई हैं, अपने साथ धूप भी लेकर गई है, क्योंकि यहाँ नोएडा और दिल्ली में बेंगलुरु जैसा मौसम है, बादल छाए हैं, ठंडी हवा चल रही है। प्रियंका कांडपाल नेहरू तारामंडल पर हैं, आपके क्यों पसीने छूट रहे हैं प्रियंका? वहां तारामंडल में क्या हो रहा है? क्या वहां पर भी लोग हैं जो कि इसका प्रदर्शन देखना चाहते हैं? क्योंकि 5:20 से इसको दिखाया जाने वाला है, इसरो इसकी टेलीकास्ट करने वाला है। जी बिल्कुल, देखिए आज देखिए अगर मैं नेहरू तारामंडल की बात करूं आनंद, तो स्पेशल शो भी रखा गया है चंद्रयान 3 पर, जिसको देखने के लिए लोग जुट रहे हैं। हालांकि फिलहाल क्योंकि मूवी चल रही है तो लोग अंदर हैं। मेरे साथ ओपी गुप्ता जी हैं, नेहरू प्लेनेटेरियम से ही हैं। सर, सबसे पहले आपसे जानना चाहेंगे, बारिश ने बाहर का प्लान तो खराब कर दिया है, पर एक आप लोगों ने यहाँ पर ये स्क्रीन लगाई हुई है जिसमें आप लोग ने टचडाउन, अगर आप देखें तो आपको टचडाउन और लैंडिंग बर्न दिख रहा है, यानी कि लैंडिंग की प्रोसेस शुरू होने में कितना टाइम है और टचडाउन होने में यानी कि नीचे जाने में कितना टाइम है, वो एग्जैक्ट ये लाइव फीड चल रही है। सर, क्या इंतजाम नेहरू प्लानेटेरियम की तरफ से? हम तो जो इसरो से आने वाली जितनी सारी इंफॉर्मेशन है उसको डिस्प्ले कर रहे हैं। हाँ। और आप लोग सारे लोग हैं, सब लोगों के एक प्लेटफार्म दिया हुआ है। हाँ। और जो भी सर, आज तो बस डी डे है। आज जब सॉफ्ट लैंडिंग करनी है विक्रम लैंडर ने, कुछ चैलेंजेस लग रहे हैं या लग रहे हैं कि इस बार तैयारी लैंडर के साथ पूरी है हमारी? चैलेंजेस तो होती ही हैं, अब इंतजार है। जो तैयारियां की हैं उनका अब ये समय आ गया है उनको परफॉर्म करने का, और ये उम्मीद ये है कि सक्सेसफुली हम 6:40 पर जो शुरू होगा 4 मिनट पर, वो 20 मिनट की प्रोसेस है, वही क्रूशियल टाइम है। 20 मिनट का जो लैंडिंग का टाइम है वो अलग अलग स्टेजेस में उसकी स्पीड कम करते करते विक्रम लैंडर वो सारा दारोमदार उसी के ऊपर रहेगा और उसको धीरे धीरे स्टेज बाय स्टेज उसको कम करते हुए जो आखिरी 10 मीटर की दूरी हो जाएगी वो 2 मीटर पर सेकंड के हिसाब से आकर के एक सॉफ्ट लैंडिंग कर देगा। सर, क्यों कॉन्फिडेंट है इस बार भारतीय साइंटिस्ट और तमाम भारतीय कि विक्रम लैंडर जो है वो सॉफ्ट लैंडिंग कर पाएगा? क्या चेंज किए गए हैं? क्योंकि पिछले जो 2019 में जो चंद्रयान 2 भेजा गया था उसके फेलियर से उसमें हमने बहुत सारे सबक सीखे और हमारे वैज्ञानिकों ने उन कमियों को दूर करके इसको काफ़ी स्ट्रांग बनाया, उसका स्कैनिंग स्पेस बढ़ाया, इसमें फ्यूल ज़्यादा किया और इसमें आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और इलेक्ट्रॉनिकली उसको काफ़ी एडवांस किया। तो बिल्कुल देखिए, यहाँ पर भी तमाम लोग जो पहुंच रहे हैं आनंद, वो लोग फिलहाल जैसे मैंने बताया आपको मूवी देख रहे हैं, लेकिन यहाँ के जो एक्सपर्ट है वो लगातार यहाँ पर आने वाले हर एक शख्स की क्वेरी को पूरा कर रहे हैं कि क्यों इस बार हम कॉन्फिडेंट है। मैं एक तस्वीर अगर आपको नेहरू तारामंडल की दिखा चलते चलते तो आप देखें कि यहाँ पर जो मॉडल बाकायदा बनाया गया है, पर मोटे तौर पर आप समझ पाएंगे कि किस तरीके से फंक्शन होता है। एक सबसे पहले मैं आपको दिखा, लॉन्चिंग व्हीकल बनाया गया है जिससे कि प्रियंका एक काम करते हैं, आप जरा अपने वीजे के साथ सही पोजीशन पकड़ लीजिए जहां ये मॉड्यूल बनाया गया है, क्योंकि आपका ऑडियो बीच बीच में कट रहा है जब आप मूव कर रही हैं, क्योंकि आप इंडोर हैं। लेकिन मैं दीपक बिष्ट के पास जाकर वापस आपकी ओर रुख करता हूं। दीपक, बताइए, एपीजे स्कूल में आप मौजूद हैं, वहां किस तरह की तैयारी है? क्या बच्चों में उत्साह है? कितने जानते हैं विक्रम लैंडर क्या है, प्रज्ञान रोवर क्या है?
दीपक आपका ऑडियो ऑन कीजिए, माइक आपका ऑन नहीं लग रहा है, लेकिन मैं जल्दी से आपके और वापस रुख करूंगा। देखिए सब लोग वो 15 मिनट्स ऑफ टेरर की बात कर रहे हैं, लैंडिंग की बात कर रहे हैं। 111 मिशन हो चुके हैं, भारत का ये सिर्फ दूसरा मिशन है। कितनी बड़ी बात यह है कि दूसरी बार में हमको चलने में ही कम से कम 100 बार तो गिरे हैं बचपन में, यहां तो दूसरी बार में आप कह रहे हैं कि भाई पैरों पे खड़े हो जाएंगे। बहुत बड़ी बात है ये, ऐसा इल्मा? जी बिल्कुल। तो इसमें क्या हमने दूसरों से सीखा है या खुद की अपनी टेक्नोलॉजी ज्यादा लगाई है, अपना दिमाग ज्यादा लगाया? ये वाला बेसिकली तो हमारा मेड इन इंडिया ज़्यादा है, बट ये है कि बैकअप के लिए हमने दूसरों की भी हेल्प ली है, जैसे कि हमारी और स्पेस एजेंसीज हो गई, नासा हो गई, ESA हो गई, तो इन केस हमें ज़रूरत पड़ती है तो हम उनकी भी मदद लेंगे। जैसे कि कम्युनिकेशन के लिए है, लेकिन जो हमने जो लैंडर मॉड्यूल बनाया है, जो हमने प्रज्ञान रोवर बनाया है, वो अब की बार बताया जा रहा है 100% इंडिजिनियस है। ये बात सही है? ये बात बिल्कुल सही है। और जो प्रोग्राम्स जिस तरह से सेट किए हैं, जो कोड्स बनाए हैं, जो हमने एल्गोरिदम्स सेट किए हैं, वो सब हमारे खुद के हैं? ये सब कुछ हमारा खुद का है सर, पूरी तरह एकदम स्वदेशी मिशन है। लेकिन यदि आप कहते हैं कि हमने कुछ सीख लिए, तो डेफिनेटली ये बहुत ज़रूरी होता है कि आज से पहले जितना काम हुआ है, स्पेस सेक्टर एक इकलौता ऐसा सेक्टर है जो पूरी दुनिया में एक ही साथ उस एक पर्टिकुलर सेक्टर पे काम करती है। आज अगर इसरो सॉफ्ट लैंड करता है तो ये एक अचीवमेंट इसरो के लिए प्लस पूरे स्पेस सेक्टर ऑल अराउंड द वर्ल्ड के लिए है। उसके बाद ये टेक्नोलॉजी यहाँ से बाहर भी जाएगी, लेकिन क्रेडिट इंडिया का होगा। लेकिन एक बात बताओ, कई लोग ये भी पूछते हैं कि लूना 25 फेल क्यों हो गया? रूस तो 55 साल पहले ही चांद पे जा चुका था, तो अब की बार वो कहाँ गड़बड़ा गए? सर गाड़ी हम चाहे 25 साल से चलाए, लेकिन एक्सीडेंट किस दिन होगा ये किसी को नहीं मालूम है, किसी को नहीं मालूम है। हाँ। की बात है। तो ये कंप्लीटली डिपेंड करता है कि क्या टेक्नोलॉजी आपने यूज की, क्या लास्ट मिनट सॉफ्टवेयर ग्लिच रहा या जो भी इशू रहा, कम्युनिकेशन का, आप प्रोपल्शन कंट्रोल नहीं कर पाए, बहुत सारे फैक्टर्स जो क्रूशियल है। आज के चंद्रयान 3 के लैंडिंग के टाइम पे भी जो हम बार बार 15 मिनट या आखिरी 17-18 मिनट का जो जिक्र करेंगे, शाम को 5:45 बजे से लगभग हम जो 16 मिनट का जिक्र करने बैठेंगे, हर एक साइंटिस्ट की धड़कन एकदम बहुत ज्यादा होगी जब सारे डिसीजंस रोवर या लैंडर खुद ले रहा हो। और ये एटकिंस बेसिन जिसे कहा जाता है, दक्षिणी ध्रुव और डार्क साइड ऑफ द मून के चांद का वो हिस्सा जो कि दिखता नहीं है और सूरज से पीछा है, सूरज से छुपा हुआ है, इसीलिए उसको कहा जाता है कि वहां शायद बर्फ ज्यादा मिले। 100 टन से ज्यादा के बर्फ के होने की अनुमान है, वहां हाइड्रोजन गैस हो सकता है, और जो प्राचीन तौर पे पृथ्वी क्या थी, उसका कोर क्रस्ट मेंटल कैसा था, वो सॉइल शायद हमें वो परत मिल जाए। तो बहुत बड़ी बात है। दीपक बिष्ट हमारे साथ हैं, दीपक बिष्ट से बात करने की कोशिश करते हैं। दीपक बिष्ट, मेरे सामने तो हमारी ग्राफिक्स टीम में बहुत सुंदर विक्रम रेंजर बनाया है, लेकिन आप वहां APJ स्कूल में क्या कर रहे हैं बच्चों के साथ? थोड़ा साइंस का ज्ञान वापस रिफ्रेश किया आपने? देखिए आनंद, बिल्कुल आनंद, सुबह से बच्चे एक्साइटेड हैं क्योंकि ये बच्चे वो हैं जो आज देखना चाहते हैं कि विक्रम लैंडर कैसे लैंडिंग करेगा और कैसे चंद्रयान तक हम पहुंचेंगे। क्या है विक्रम लैंडर, पता है? सर विक्रम लैंडर विक्रम साराभाई के ऊपर नाम किया गया है। वो लैंडर है चंद्रयान 3 का, एंड उसको गर्व है कि वो इतना अच्छा लैंडर है एंड वो हमें मून पे लैंड कराएगा। सुबह से एक्साइटेड है आप लोग? Yes, very excited because India will be one of the first people to actually land on the moon and successfully land on the South Pole and fourth to land. कितने बजे का टाइमिंग है, आपको पता है कितने बजे लैंड करेगा एग्जैक्ट? हाँ, ये 2:30 PM को होने वाला है। 6:04। ओह 6:04। यस, कोई बात नहीं। देखिए ये बच्चे जो आनंद यहाँ पर हैं APJ के, सुबह से अलग अलग कुछ प्रिपरेशन यहाँ पर की जा रही है। मैं इनसे पूछूंगा किस तरह की प्रिपरेशन आप लोगों ने करी है। मैं बहुत एक्साइटेड हूँ, ठीक है, मेरे को बहुत ही ज्यादा मैं प्राउड फील कर रही हूँ एंड मैं बहुत ज्यादा इंस्पायर्ड हूँ। एंड विक्रम लैंडर के बारे में आपने पढ़ा है आज तक कभी? कोई बात नहीं। विक्रम लैंडर के बारे में मेरे को ज्यादा नॉलेज तो नहीं है, बट आई नो इट्स नेम्ड आफ्टर द श्री लेट विक्रम साराभाई जी, एंड ही वाज द फाउंडर ऑफ इसरो। चंद्रयान 6:04 पर लैंड करेगा सुबह से, और कई दिनों से हम लोग भी दिखा रहे हैं, सब लोग देख रहे हैं। आप लोग कितना एक्साइटेड है? पूरा स्कूल सुबह से? हम लोग सुबह से स्कूल में बहुत सारी प्रिपरेशन चल रही हैं। आज शाम को बल्कि स्कूल में एक लाइव टेलीकास्ट है, सब चिल्ड्रंस को ऑल स्टूडेंट्स हैव बीन इनवाइटेड, सो हम लोग काफी एक्साइटेड एंड वी फीलिंग वेरी प्राउड फ्रॉम इनसाइड। चंद्रयान 2 सफल नहीं हो पाया था, लेकिन चंद्रयान 3 के लिए अब सब लोग चाह रहे हैं कि वो हो जाए। सब जगह यज्ञ हो रहे हैं, पूजा हो रही है, हवन हो रहा था। आप लोग क्या सोच रहे हैं कि जल्द से जल्द ये सारी चीजें हो जाए?
ये हमें यही सिखाता है कि हमें अपनी गलतियों को देखना चाहिए और उस पर इम्प्रूवमेंट करनी चाहिए। चंद्रयान 2 नहीं हुआ लेकिन हम उससे डरे नहीं, हमने गिव अप नहीं किया, एंड हम चंद्रयान 3 की फुल प्रिपरेशन के साथ उसकी सॉफ्ट लैंडिंग की देखें। देखिए बिल्कुल आनंद, यहाँ पर जितने भी बच्चे हैं स्कूल के एपीजे के, वो यहाँ पर स्कूल के प्रिंसिपल और जो स्टाफ है उनके साथ पूरी प्रिपरेशन कर रहे हैं। सबसे बड़ी बात ये है, और अगर आप देखें कि आज से कुछ साल पहले अगर किसी को पूछा जाए कि भारत का मिसाइल्स कौन सी थी, भारत के सबसे पहले चांद पर या स्पेस पर जाने वाले भारतीय कौन थे, तो ये सब क्विज में जो क्विजर्स थे उनको याद है। आज हर बच्चे को कम से कम इतना तो पता है कि चंद्रयान 3 है, ये भारत ने भेजा है, एक मून मिशन है जिसको कि लैंडिंग की बात है। उसके आगे भी भले ज्यादा लोगों को पता ना हो, लेकिन इतना तो अवेयरनेस है। अब देखिए G20 के लिए अगर 700 बच्चे सैटेलाइट बना सकते हैं जिसको कि भारत के ऑर्बिट में, लोअर ऑर्बिट में डाल दिया जा सकता है 400 किलोमीटर अबव द अर्थ, तो इनमें से कुछ बच्चे अगर प्रेरित होते हैं कल साइंटिस्ट बनने के लिए तो बड़ी बात होगी। योगेश बिल्कुल, बहुत ही ज्यादा बड़ी बात सर। मैं आपको एक बहुत छोटा सा एग्जांपल लेता हूँ। कुछ दिन पहले, 2 या 3 दिन पहले, मैंने ग्रेड 1 के बच्चों से एक सवाल किया जी, क्या आपको पता है अभी स्पेस में कौन सा मिशन जा रहा है? पहला आंसर चंद्रयान। ये दिखाता है कि किस तरीके से प्रयास करे जा रहे हैं इस समय में कि छोटे बच्चों से लेकर हर एक एज ग्रुप, हर वर्ग के लोगों को साइंस से जोड़ा जाए, देश में क्या चल रहा है स्पेस सेक्टर से जोड़ा जाए। तो काफी कुछ चल रहा है। आज मैं कहता हूं कम से कम नहीं करके भी 1 लाख जगह अलग अलग पब्लिक वॉच ऑर्गेनाइज किया जा रहा होगा। लगभग सभी स्कूल, गवर्नमेंट की तरफ से ये ऑर्डर्स तक आए हैं, हर एक स्कूल को बोला गया है कि आप लाइव टेलीकास्ट करें। इससे छोटे बच्चों को साइंस से जुड़ने में मदद मिलेगी। तो ये देखिए, अगर आज अगर हम पौधा रोपते हैं तो फल 10 साल बाद, 15 साल बाद आपको पता है कि विक्रम रेंजर पर कितने सारे कंपोनेंट्स बने और सब कितना प्राइवेट पब्लिक पार्टनरशिप है। बहुत सारी ऐसी कंपनीज है भारत के अंदर जिन्होंने उसके पुर्जे बनाए हैं। वो सब कहेंगे देखो चांद पर मेरा ही पुर्जा वहां पहुंच गया है। बड़ा गर्व की बात है सबके लिए। इसी खबर पर बने रहेंगे, मिलते हैं एक ब्रेक के बाद।